कहानी की शुरुआत में हम एक वॉर चल रहा देखते हैं, जिस वॉर में डैन नामक एक शख्स अपने दोस्तों के साथ फाइटर प्लेन से पानी में कूद जाते हैं और सीन वही कट होकर हमें डैन की अब तक की कहानी दिखाई जाती है और कहानी 28 साल पीछे की दिखाई जाती है। फिलहाल डैन एक कॉलेज में टीचर की जॉब करता है, जहां बच्चों को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है और आर्मी रिसर्च लैब में जॉब करने के लिए आज उसे इंटरव्यू के लिए जाना है। डैन अपनी वाइफ एनी और बेटी म्यूरी के साथ रहता है, जहां आज म्यूरी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है कि डैन के पापा ने म्यूरी को क्रिसमस कार्ड भी भेजा है, जिसने उसे घर से बाहर कर दिया था। तभी उसे पता चलता है कि उसे मिलने वाली जॉब किसी और को दे दी गई है। अब डैन नाराज हो जाता है, अपने बच्ची और वाइफ के साथ फुटबॉल मैच देख रहा होता है। तभी बीच मैच एक बाहर आ जाते हैं, जिनकी लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट होती है। वो लोगों को बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं, जहां पृथ्वी पर व्हाइट स्पाइक एलियंस ने हमला कर दिया है। जो युद्ध का हाल है उस हिसाब से अगले 11 महीने में पृथ्वी आप सबको हमें मदद करनी होगी, इसलिए नागरिकों को भी सेना में भर्ती होने के लिए सामने आना पड़ेगा। दरअसल एक नियम के अनुसार उनका विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि म्यूरी अपने पापा को वहां जाने से मना कर रही थी, क्योंकि उसे अपने पापा को खोने का डर। उसे अलर्ट मैसेज आ जाता है और उसे जल्द ही में जाने के बारे में बताया जाता है, जहां उसे में ज्वालामुखी फटा था, जिसकी लहरें रशिया तक भी पहुंची थी और वो राख में बदलकर वही जम गई थी। और कुछ समय जाने के बाद वो जगह बर्फ से ढक गई कि इसके बाद जरूर वहाँ कोई एलियन शिप आई होगी और बर्फ के कारण वो वही दबी रह गई, जो 2051 में बर्फ के पिघलने के बाद आ गए होंगे। अब डैन और साथी डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी को उनकी थ्योरी पर यकीन नहीं था, इसलिए वो ये सब करने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए डैन अपने पापा के पास मदद मांगने आ जाता है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए एक प्लेन की जरूरत थी जो उनके पास था। अब डैन उन्हें सभी बातें बताता है। उन्हें एक प्लेन और एक पायलट की जरूरत होने के बारे में डैन पापा को बताता है, जिसके लिए पापा मान जाते हैं और साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ उन दोनों के साथ अपनी एक टीम और कर्नल हार्ट ने ग्लेशियर आइलैंड पर आ जाते हैं, जहाँ शिप दिखता है जो सालों पहले यहाँ क्रैश हो गई थी। वो अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ उन्हें एलियंस की डेड बॉडीज दिखती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए सो रहे हैं। टॉक्सिन का यूज कर वो उन्हें मारने लगते हैं, लेकिन तभी फीमेल एलियंस जाग जाती है और सब पर हमला कर देती है। तभी डोरियन सभी को शिप के बाहर जाकर शिप को ब्लास्ट करने के बारे में बताता है। हम देखते हैं कि वो सभी एलियंस एक एक कर बाहर आने लगते हैं, जिन्हें डैन के पिता एक एक कर शूट कर रहे थे, पर एलियंस की तादाद पापा ही जिंदा रहते हैं। यहाँ डैन के पापा बताते हैं कि एक एलियन वहाँ से भाग चुका है। अब दोनों भी उसे ढूंढते हैं। वो फीमेल एलियन दोनों को भी चकमा देकर उन पर हमला कर उसे मारने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर एलियन पीछे हट जाती है, पर वो डैन के पापा पर फिर से हमला करती है, जिसे देख डैन जल्दी से उठकर उस पर हमला कर उसे खत्म कर देता है। अब डैन अपने घर आ जाता है, जहाँ उसके पापा भी उसके साथ होते हैं। एक साथ आकर वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, जहाँ डैन वादा करता है कि वो ऐसी कोई चीज नहीं करेगा जिससे उनकी फैमिली कभी जुदा हो जाए, और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।